चलिए देखते हैं क्वेश्चन 47। संविधान सभा पुनर्गठित में देश रियासतों के लिए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70। पहले क्वेश्चन को आप लोग स्किप करिए, वीडियो को क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देने का कोशिश करिए। जब नहीं आता है तो देखिए आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे चारों में से संविधान निर्माण के लिए भारत भेजा गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर स्टेप क्रिप्स को। सर स्टेप क्रिप्स। क्वेश्चन नंबर 49। संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी? इसका हो जाएगा 7वें, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को गैस में रखकर सुरक्षित रखा गया। तो हो जाएगा इसका, इसमें रखकर सुरक्षित रखा गया था, ऑप्शन नंबर है हीलियम। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। सर्वाधिक बल दिया जाता है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण पर। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है ऑप्शन नंबर सी यातायात। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न तो निर्यात न ही आयात होता है। 54। एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्स पूंजी निर्माण होता है। तो 55। साधन कीमत निर्धारण के निम्न में कौन सा घटक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर लगान, मजदूरी, ब्याज, इनमें सभी। निम्नलिखित में कौन सा क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? इनमें से कौन सा अध्ययन है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार और चक्र। तो 57 लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थव्यवस्था का अध्ययन है? तो इसमें हो जाएगा वस्तु के कीमत का निर्धारण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में कौन सा कथन सही है? चारों में से कौन सा कथन जो है सत्य है? इसका हो जाएगा चारों में से कौन सा शब्द सत्य है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुर्लभता तथा चैन का संबंध अटूट है। 59। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक कौन से वर्ष प्रकाशित की थी? तो पुस्तक का नाम ये देखिए दिया हुआ है एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड यूज ऑफ वेदर एंड नेशन। ये पुस्तक का जो नेम है, तो कौन से वर्ष में इसको प्रकाशित किया था? 1776। क्वेश्चन नंबर 60। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दी है? अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है? मार्शल ने। ऑप्शन 61। तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 3 मॉडल दिया गया है, इस पे विचार करना है कौन सा सत्य है। यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है, बिल्कुल सही है। यह मॉडल 1792 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था, ये भी सही है।
यह मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में दो फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? केवल ये हो जाएगा डी 1 2 3। कोशिका द्रव्य में स्थित जीवित रचनाएं जिसमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य में जो है जीवित रचनाएं जिसमें बढ़ने और तथा विभाजन दोनों की क्षमता उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेन वाइट। 63 कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी अंतर्द्रव्य जालिका से। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है? स्ट्रोमा। गाल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। गाल्जी उपकरण किसमें नहीं पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा सभी में नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट में, लाल रुधिर कणिकाओं में, नीलाहरी शैवाल में, ये सभी में नहीं पाया जाता है। श्वसन से संबंधित एंजाइम्स मौजूद रहते हैं। इसमें मौजूद रहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? एमिलो गोल्जी ने। क्रासिनोवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होती है? क्रासिनोवर जो किसमें होती है? अर्धसूत्री माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? किस अवस्था में विभाजित होता है? एनाफेज। प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि। निम्नलिखित में किस ऊतक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्न के कारण मोटी हो जाती है? तो इसमें हो जाएगा दृढ़ ऊतक। दृढ़ कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? यह मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर ए 73। विलामेन की आवश्यकता होती है नमी के अवशोषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 24। पौचाजन ऊतक शीर्ष विभाज्य योतिकी से बनता है। यह निम्नांकित में किसमें विकसित होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए ब्रहा ऊतक। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं। तो किसमें रोम पाए जाते हैं? ब्रहा ऊतक। 26। अंगों को विसरण, स्त्रवण तथा अवशोषण में मदद करने वाला ऊतक है। ऑप्शन हो जाएगा बी एपिथेलियम। निम्नलिखित में कौन ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? ऑप्शन में इसका हो जाएगा ए एरियोलर। चलिए 78 देखते हैं। कोड्रीन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? उपास्थि में। निम्नलिखित में किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होती है? किस मांसपेशी में थकान उत्पन्न नहीं होती है?
कार्डियक पेशी में जो है थकान तक नहीं होती है। कितना भी आप वर्क करिए, काम करिए, आपको को महसूस नहीं होगा कि हम पूरे थक चुके हैं। दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? स्नेप्स। क्या कहते हैं? स्नेप्स। 71। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? सिंकुला पास जो है किस राज्य में स्थित है? सिंकुला पास जो है हिमाचल प्रदेश में है। हाल ही में स्कूल ऑफ व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? किस राज्य में शुरू की गई है? मणिपुर में। 83। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका हो जाएगा स्वर्ण पदक। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 को आयोजित किस देश में किया जाएगा? बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने पेरिस ओलंपिक खेलों में लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? इस पहल की घोषणा की है लेट्स मूव इंडिया। समझ। थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन किताब किसने जीता है? हो जाएगा सी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी। थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी ने। 87। 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? तो इसमें हो जाएगा बांग्लादेश। किस देश में मनाया गया? बांग्लादेश। फ्रांस में 77वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म फ्रांस ला स्नेफ पुरस्कार मिला है। फ्रांस ला स्नेफ पुरस्कार मिला है। ऑप्शन हो जाएगा सी, चिदानंद नाइक।